हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है अटॉर्नी एट क्लासरूम पर। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। आज से पीजीएटी का काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो हो सकता है आज एलएलबी का फर्स्ट कट ऑफ आ जाए या कल आए या एक दो दिन बाद आए, लेकिन आज से जो कि 22 जुलाई 2025 से काउंसलिंग पीजीएटी का शुरू हो चुका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और जो भी एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, तैयार रखें। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास जो है लेट फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ये जो है हमारा जो है ब्रोचर था 2025 का। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्या हैं, आपके सामने जो है ये पूरा दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये है पूरा जो है आपके सामने पीडीएफ है। इसमें काफी कुछ दिया हुआ है, तो इसी पीडीएफ को मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में करा हूं आपको काउंसलिंग के समय। पहली बात तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग पोर्टल कहाँ है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, और कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन लिंक दे दिया जाएगा काउंसलिंग पोर्टल का। तो जैसे ही कट ऑफ आएगा और जैसे ही आपका कट ऑफ उसके अबव रहेगा या उस अबव रहेगा तो और उसी पे रहेगा तो आप जो है एडमिशन काउंसलिंग करवा सकते हैं। कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, क्या हो सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपके कितने नंबर है, क्या एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे जो है वीडियो सेक्शन में जाके वहां पे देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। तो गाइस ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए क्या है, ठीक है। ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है काउंसलिंग के लिए, क्या क्या लगेगा ये आपके सामने है। तो टोटल 12 जो है, टोटल 12 जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले हम आपको बता दें जो कि काउंसलिंग होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये डॉक्यूमेंट्स तीनों जहां लगेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में लगेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सीएमपी का कैंपस जो है उसमें लगेगा, और एडीसी का कॉलेज जो है उसमें लगेगा। तो सीएमपी कॉलेज, एडीसी कॉलेज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, तीनों जहां डॉक्यूमेंट्स इतना लगेगा, आपको जो है ये रेडी करके रखना है। और जो भी स्पेशल कैटेगरी है जैसे स्पोर्ट कोटा के हैं, आप उनको भी ले लीजिए। उनका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वार्ड का है। फिर जो डिसेबल पर्सन है, जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, जो कश्मीरी या जो भी माइग्रेंट वगैरह हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट हो आप उसे, लेकिन ये जो 12 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास रहना चाहिए एट द टाइम ये काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके वहां पे अपलोड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। यही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जो है यूनिवर्सिटी में लेकर आना है, वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये आपके सामने है। एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आया है, स्कोर कार्ड, वो होगा। फिर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो है एडमिट कार्ड होगा। फिर हाई स्कूल का मार्कशीट और उसी में सर्टिफिकेट होगा, अलग से नहीं। अब तो एक मिलता है, तो अगर अलग होगा, जिसका अलग होगा वो अलग ले आएगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर एक है तो कोई बात नहीं है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जरूरत है। ग्रेजुएशन चाहे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए जो भी ग्रेजुएशन हो, आपका उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होगा। फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से माइग्रेशन होगा। अगर जो यहाँ माइग्रेशन का क्या सिस्टम है, देखिए माइग्रेशन वाली, देखिए जो माइग्रेशन है यहाँ पे, अगर अदर यूनिवर्सिटी से है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, हम बता रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन नहीं किए, जो अदर यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या जौनपुर में जो भी यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, एएमयू हो, जो भी कहीं कभी यूनिवर्सिटी हो, जो भी अदर यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़कर, उनको माइग्रेशन कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। और काउंसलिंग के समय भी माइग्रेशन लगेगा। तो माइग्रेशन जो है आपको कंपलसरी है, माइग्रेशन आपको लेना जरूरी है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है तो वो माइग्रेशन अगर नहीं निकलवाए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, और माइग्रेशन अगर निकलवा लिए हैं तो आपको
आपको भी लगाना जरूरी है। तो माइग्रेशन कंपलसरी है उनके लिए जो अदर यूनिवर्सिटीज से हैं और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, जो माइग्रेशन निकलवा लिए हैं तो उनके लिए भी कंपलसरी है। ठीक, फिर उसके बाद ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहां से मिल जाएगा जहां से आप कॉलेजेस से जो भी हो। फिर उसके बाद एंटी रैंकिंग फॉर्म आती है, आप जब काउंसलिंग करेंगे तो वहां पे वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा। और अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अगर गैप ईयर के लिए अप्लाई हुआ है तो आपको उसका भी जो है अंडरटेकिंग लगेगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड लगेगा और आपका अपना खुद का फोटो जो है एटलीस्ट 5 फोटो तो रखिएगा। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन हो सकता है शायद लग जाए, और नहीं भी लगे तो फोटो हो सकता है स्कैन, काउंसलिंग के समय स्कैन शायद फोटो लगे या नहीं लगे वो तो जब काउंसलिंग करेंगे आपको पता चलेगा। फोटो आप रखे रहिए खिंचवा उचवा कर। फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। फिर उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी आईडी जो होता है, अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो आप डिजी लॉकर डाउनलोड करके वहां से एबीसी आईडी अपना बना सकते हैं आधार के द्वारा। ठीक है, अब ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। अब काउंसलिंग पोर्टल क्या है हम आपको दिखाते हैं। काउंसलिंग पोर्टल कैसे काउंसलिंग होगा, जब आप रोज विजिट करते रहिए, हमारे चैनल पर भी पता चलेगा कि कितना कट ऑफ आया है कितना नहीं आया है। तो आप विजिट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी न्यूज आए वो आपको पहले से पहले मिल जाए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आपको यहीं पे पूरा सब कुछ मिलेगा, कैसे जो भी कट ऑफ आया रहेगा सब आपको जानकारी दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर आएंगे तो एडमिशन 2025 में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पीजी एडमिशन 2025 आएगा। तो इस विंडो को आप ओपन कर लीजिए। अब देखिए हम काउंसलिंग का तरीका बता रहे हैं कैसे काउंसलिंग किया जाएगा। इस विंडो को आप ओपन कर लेंगे। जी, ओपन हो गया। इस विंडो को जब आप ओपन करेंगे पीजी एडमिशन 2025 से 26 तक, तो यहाँ पे देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग और लिंक फॉर ऑनलाइन कट ऑफ। तो कट ऑफ पे देखने के लिए आप कट ऑफ को क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे कट ऑफ सिर्फ किसका आया है, एमएससी का आया है। अगर आपका एलएलबी का है तो एलएलबी का कट ऑफ यहाँ पे आया रहेगा, जो भी कट ऑफ होगा ऐसे दिया रहेगा। फिर उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे दिया है, हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, अगर ये दिया है ना 110 एंड 110 से अबव, अगर जनरल कैटेगरी में 110 के अबव जो भी होंगे उनको बुलाया जाएगा। जैसे एलएलबी में आ गया पहला कट ऑफ 170 यूआर कैटेगरी का, तो 170 या 170 से अधिक है सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप आइए और काउंसलिंग पर जाइए और अपना काउंसलिंग करवाइए। तो आप ये देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट भी वहां पे डायरेक्ट मिल जाएगा, चाहे वहां से जाइए चाहे यहाँ से जाइए, जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको फॉलो करिए। और पीजी काउंसलिंग के लिए फीस पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये देखिए ई काउंसलिंग गाइडलाइन है, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे स्टेप 1 आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2 लॉग इन एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा और स्टेप 3 आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा। और रही बात एंटी रैगिंग के लिए, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहां पे एंटी रैगिंग का भी फॉर्म मिल जाएगा। तो ये आपका सब यहाँ पे है। ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आना है। फिर उसके बाद एडमिशन सेक्शन में जाएंगे, आपको ये विंडो खुलेगा। वहां पे पीजी एडमिशन आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलेगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलेगा। आपको यहाँ से जो है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी जाति श्रेणी ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यू का दावा किया है और वो दावा किए गए श्रेणी के कोटा के तहत प्रवेश प्राप्त करना है, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। मतलब वही मैंने बोला ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, तो सबको आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे फाइनली आके सब कुछ करना है। जब फी पेमेंट हो जाए, रिसिप्ट मिल जाए, तो उसको आप सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। फिर उसके बाद आपको जो है डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आप जो है प्रवेश भवन जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक, ये सब रहा प्रोसेस। अब हो सकता है कल से या कल के बाद 1-2 दिन बाद जब भी जो है, सॉरी आज से या आज के बाद जब भी जो है कट ऑफ आएगा, आप रोज विजिट करते रहिए, वेबसाइट पर विजिट करिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पर। और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही कट ऑफ आएगा आपको पहले से पहले पहुंच जाएगा न्यूज। ठीक है, फिर आइए आप अपना जो है
खुद से भी कर सकते हैं, ज्यादा होगा आप कैफे पे जाइए, वहां पे करवा लीजिए, क्योंकि वहां पे स्कैन हो जाएगा। मोबाइल से मत खींचिए, मैं यही कहूंगा, आप स्कैन करिए, कैफे पे जाइए, वहां से करवाइए अपना काउंसलिंग, अच्छे से करवाइए। और ऑल द बेस्ट सभी के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।